प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने पर अड़े कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज संभल का करेगा दौरा। संभल विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। संभल हिंसा में मारे गए लोगों को बताया शहीद। संभल हिंसा पर एसपी की बयानबाजी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले एसपी की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकारा। संसद में आज भी हंगामे के आसार। केंद्र ने लगाया विपक्ष पर मुद्दों पर चर्चा न करने का आरोप। संसद सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक। टीएमसी और समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे गांव से थाने लौटे। कहा अपनी भूमिका कर रही है साफ। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। बीजेपी ने गैंगस्टर से मिलीभगत का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इंकार। कांग्रेस ने भी लगाया आपकी वजह से लोकसभा चुनाव में नुकसान का आरोप। आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी का निशाना। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया। जनसंख्या में गिरावट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत भी की। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा मोहन भागवत क्या बच्चे पैदा करने के लिए कुछ देंगे या कोई स्कीम निकालेंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का मोहन भागवत के बयान पर पलटवार। कहा उनकी सोच दिवालिया हो गई है। गरीबी दूर होने पर देश आगे बढ़ेगा। पप्पू यादव ने एक बार फिर लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का किया दावा। वीडियो मैसेज के जरिए दोबारा जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्थिति का जायजा लेकर सुझाव देने को कहा था। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने राज कुंद्रा को कल भेजे थे समन्स। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैसेंजर मैडम माया उर्फ सीमा मल्होत्रा गुर्गों तक पहुंचाती थी गैंगस्टर के संदेश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई लॉरेंस के गुर्गों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 नक्सलियों को तेलंगाना पुलिस ने किया ढेर। नक्सलियों से हथियार और कई सामान बरामद। अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या पर भारत सख्त। शिकागो में भारतीय काउंसलेट ने अमेरिकी अधिकारियों से दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग की। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। ड्रोन के साथ 1 किलो ड्रग्स भी बरामद। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला। 36 साल के शाह सबसे युवा चीफ बने। बोले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करेंगे काम। ओडिशा के पुरी में नौसेना ने ब्लू फ्लैग बीच पर किया नौसेना दिवस का अभ्यास। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा नौसेना दिवस। जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। समस्तीपुर में कार्यक्रम के समय संजय झा ने मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग। हवाई फायरिंग के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। मध्य प्रदेश की धार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चली गोलियां। कई लोग हुए घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में डॉन फहीम खान के छोटे भाई पर बदमाशों ने की फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती कार में नाबालिग लड़की का रेप। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। यूपी के मुरादाबाद में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस। दिल्ली के नारायणा में 36 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या। गुस्साए परिवार ने सड़क जैम कर किया विरोध। मध्य प्रदेश की मुरैना में शराब के नशे में एक दोस्त ने की दूसरे की हत्या। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों में चली लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के एटा में कारोबारी को 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी। कारोबारी से 23 लाख रुपए ईडी अधिकारी बताकर ठगे। बिहार के किशनगंज में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कारोबारी के बेटे के साथ लाखों की लूटपाट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नवी मुंबई में एक मकान में लगी आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 कार और 3 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मामूली विवाद में चली लाठियां। एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर में अब चढ़ावे के लिए एटीएम से मिलेगा प्रसाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लड्डू के एटीएम की शुरुआत की। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से लगा जाम। प्रशासन की व्यवस्था हुई ध्वस्त। वाराणसी के काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में केक काटना मॉडल को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर मॉडल ममता राय वीडियो वायरल होने के बाद सवालों में घिरी। गुजरात के पंचमहल की अदालत में सुनवाई के समय एक शख्स ने की जज को रिश्वत की पेशकश। एसीबी ने रिश्वत की पेशकश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गोपालगंज में ड्रोन की मदद से शराब की मुट्ठी भट्टी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर फरार हुए।
उत्तराखंड के चमोली में भालू का आतंक, थाने में भालू ने कुत्ते के बच्चों को शिकार बनाया। पीलीभीत में अजगर दिखने से लोगों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, रास्ते पर जमी बर्फ की मोटी परत, रास्ता खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिर पर हमलों के खिलाफ अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने स्वामी चिन्मय दास की तत्काल रिहाई की मांग की। यूपी के मथुरा में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए की गई खास प्रार्थना, लोगों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सलामती के लिए प्रार्थना की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में टीएमसी का केंद्र का साथ देने का दावा, टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, जो केंद्र सरकार करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार कर क्या रही है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने बंगाल में रह रहे हिंदुओं से एक होकर रहने की बात कही, बोले बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंगाल में भी हो सकता है, इसलिए हिंदू एक होकर रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर आरएसएस ने की बैठक, यूपी के मथुरा में हुई बैठक।